आप मिथिला के प्रेम में अगर देखेंगे तो यहाँ पर सखियों ने राघव जी के साथ बड़ा सुंदर हास्य विनोद किया है। जैसे साली सरहज होती हैं तो कैसे विवाह में आनंद आता है, अब सोचिए ये मिथिला की सारी सरहज है राम जी की, कैसा कैसा आनंद भया। एक सखी कहती है, सुनो सरकार, मंडप के भीतर घुसियो, बाद में पहले चलो धान कूटो। सखी ने कहा, जब ये बोला राम जी ने, लक्ष्मण जी ने कहा, ये कहाँ का रिवाज है। लखनलाल ने कहा, हमने आज तक अपने घर में, हमारी मैया ने हमसे एक गिलास जल तक नहीं मांगा और तुम हमसे कह रही हो हम उखल में चले धान कूटे। सखियों ने कहा, वो अयोध्या बुला जाइए, ससुराल है, बिना धान कूटे दुल्हन मिलने वाली। राम जी ने कहा, ये कैसी रस्म है भैया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कूटने बाद में जाना, पहले हमको इनसे समझ लेने दो, क्या पता 2-4 बोरी कूटने को कह दें, फिर हम क्या करेंगे, कितना कूटना है। सखियों ने कहा, ज़्यादा नहीं कूटने, जितने उखल में सिर्फ इतने ही कूटने। बोला, अच्छा कूटने की शर्त क्या है। ये राम जी तो सीधे साधे, पर लक्ष्मण जी है ना वो मजबूती से। लक्ष्मण जी ये नहीं कि बाद में कुछ और, नहीं भैया हमको पूछने दो पहले साहब, आप कूट दो, बाद में चलिए कुछ और, फिर बाद में शर्तें बता दें। लक्ष्मण जी ने कहा कि अच्छा कूटने की शर्त क्या है। सखियों ने कहा, शर्त इतनी सी है, ये जितना धान है आपके भैया को और आप चारों जो दुल्हा हैं, आपको इसमें 8 चोट मारनी है। कितनी? 8 के बाद नहीं, 9वें बार चलाना आपको मूसल, 8 चोट मारनी है। बोला अच्छा 8 चोट मारें, फिर उसके बाद क्या। बोला ये जितने धान है सब में से बिल्कुल समूचे चावल निकलने चाहिए, एक भी टूटना फूटना टुकड़े ये सब नहीं, खड़े चावल निकले, बिल्कुल साबुत चावल। अब बोला अगर नहीं निकले तो। सखियों ने कहा, नहीं निकले तब तो फिर गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़? सखियों ने साफ कहा, अगर साबुत चावल सीधे सीधे निकल गए तो हम मान लेंगे आप चारों दशरथ जी के लल्ला हो, नहीं निकले तो फिर हमको जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने कहा, कैसी विचित्र बातें करती हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती ऐसे बोलते हुए, तुम ऐसी बातें बताओ, विवाह के मंडप में कोई इस तरह की चर्चा करता है। सखियों ने कहा, विवाह के मंडप में ही इस तरह की चर्चा होती है। अब चलिए शुरू हो जाइए। अब राम जी ने 8 चोट करी चारों दुल्हा ने। अब 8 चोट करी तो आधे तो चावल साबुत निकल आए, आधे नहीं निकले। अब सखियां जोर जोर से हंसने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, अब इसमें हंसने की क्या बात है। बोला आधे निकले आधे नहीं निकले। बोला इसका क्या अर्थ हुआ। सखियों ने कहा, अरे अर्थ क्या होना है सखी, हम तो पहले से ही जब से बारात आई तब से सोच रहे थे, दशरथ जी गोरे गोरे हैं, सुना है तीनों मैया गोरी गोरी हैं, तो ये 2 दुल्हा करिया कैसे हैं। अब समझ में आए, 2 दशरथ जी के हैं, 2 करिया दुल्हा के बारे में पता करना पड़ेगा। ये सब हमारे बक्सर वाले मामा जी बड़ा सुंदर प्रसंग से गाया करते थे। अब ये हुआ, सखियों ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब करिया है, लेकिन अब धनुष हुआ तो इन्होंने ही तोड़ा है, तो अब छोड़ थोड़ी ना देंगे। सखियों ने जब बार बार राम जी को 1 बार काला कहा, 2 बार काला कहा, राम जी तो सुन रहे, अब राम जी तो कुछ बोलते नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे इतने काले हैं तो मत करो भैया, आए तो थे 10,000 राजा, एक को से धनुष उठा था, जो बार बार हमारे भैया को काले हैं काले हैं काले हैं कह रहे हो। इसी काले हमारे भैया ने धनुष तोड़ा, नहीं तो आपके जनक जी तो रो रहे थे कि कोई नहीं तोड़ता कोई नहीं तोड़ता, हमारे भैया ने आपके मिथिला के कष्ट को दूर किया। तब तक सखियों ने कहा, सरकार वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें, आपके भैया से फूल तो ढंग से टूटता नहीं है, धनुष क्या खाक तोड़ेंगे। पूछ लीजिए अपने भैया से, 4 फूल तोड़ने में तो पसीने पोंछ रहे थे और बड़े आए धनुष तोड़ने वाले। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम लोग कितनी बेईमान हो, सामने सबके धनुष तोड़ा और तुम लोग मानने को तैयार नहीं कि धनुष तोड़ा। सखियों ने कहा, अगर अब आपने कह ही दिया है कि सबके सामने धनुष तोड़ा है, तो किसी एक को भी लाकर गवाही पेश कर दो जो ये कह दे कि हमने धनुषवा टूटते देखा है। अब कल हमने क्या सुना था, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा दे कि सब। धनुष की ओर हाथ बढ़ाते ही तो प्रकाश फैल गया, अब बिजली जैसी चमक हो गई, सब आंखें मल रहे हैं, तो किसी ने देखा ही नहीं है कि धनुष कैसे टूटा है। अब गवाही कहाँ से लाएं। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे नहीं कोई बोलने वाला है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि धनुष नहीं टूटा, धनुष तो टूटा है ना, और राम जी हमारे भैया ही सामने खड़े थे। सखियों ने कहा, आपको पता है धनुष कैसे टूटा है। बोला, आपके भैया ने कुछ नहीं किया, जो किया हमारी किशोरी जी ने किया।
लक्ष्मण जी ने कहा अरे बातें भी, विचित्र बातें करने की भी एक सीमा होती है। मैया कहाँ ऊपर अटारी पे बैठी थी, धनुष नीचे सभा में रखा था, राम जी धनुष के सामने थे और तुम सब कह रही हो मैया ने धनुष तोड़ा, ऐसे कैसे? सखियों ने कहा अपने भैया से जरा पूछिए, धनुषवा तोड़ने के पहले सबसे पहले कहाँ देखे थे? तोड़ने के ठीक पहले। तो राम जी से पूछा भैया कहाँ देखे थे? राम जी ने धीरे से कहा हम तो किशोरी जी को देख रहे थे, सिय ही बिलो की तके धनु कैसे। सखियों ने कहा आपको समझ में आया है किशोरी जी को क्यों देख रहे थे? बोला क्यों देख रहे थे क्या? अरे उन्हीं की शक्ति है, उनसे विवाह होने तो क्यों नहीं देखेंगे? ना 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 ना, ये सब कारण नहीं है सरकार। आपके भैया अंदर से इतना भयभीत हो चुके थे कि हे भगवान 10,000 से टूटा नहीं, गुरुजी ने हमको ढकेल दिया, हमसे पूछा भी नहीं तोड़ पाओगे कि नहीं। अब आ तो गए हैं, लौट के जा नहीं सकते क्योंकि गुरुजी की आज्ञा है। तो राम जी मन ही मन इतने घबराए, फिर उन्होंने हमारी शक्ति स्वरूपा वैदेही से प्रार्थना करी, किशोरी जी अब भेज तो दिए गए हैं पर आप तो शक्ति हो ना, थोड़ी ऐसी शक्ति प्रदान करो कि धनुष टूट जाए। तो किशोरी जी ने जो बल प्रदान किया तब आपके भैया धनुष उठा पाए थे। तो आपके भैया का इसमें कौन सा योगदान, उन्होंने क्या ही किया है? आप समझिए, यहाँ मिथिलानियाँ ही हैं जो लक्ष्मण जी को चुप करा दें, नहीं तो संसार में किसी की सामर्थ्य नहीं जो छोटे बबुआ का मुंह बंद कर दे। लेकिन सखियाँ ऐसी, लक्ष्मण जी ने कहा चलो चलो ठीक है मान लिया, जो कहो सब मान लिया, पर जो भी है अब काला मत कहना दोबारा हमारे भैया को। सखियों ने कहा सही बात है, देखो काला होने में अब लल्ला का ही दोष होता है, बच्चा करिया हो जाए तो इसमें किसका, बच्चे का थोड़ी ना दोष है। सखियों ने कहा तो इनका दोष नहीं है तो किसका दोष है? बोला इनके माई का दोष है, इनकी जीजी का दोष है। बोला अब इसमें माई और जीजी कहाँ से चली हैं? सखियों ने कहा बिल्कुल उन्हीं का दोष है। जब उनको पता था कि करिया करिया लल्ला हुआ है तो उसी दिन से थोड़ा अच्छे से इनकी घिसाई उसाई करनी थी कि नहीं करनी थी? उबटन ना लगवलीन करे, अरे बहिन महतरिया है। तुम्हें पता है सखी, इसमें हमारे पहुना का कोई दोष नहीं, सगरो दोष तो इनकी 3 मैया, इनकी एक बड़ी जीजी और एक भी कोनो काम की नहीं। अब सोचो जरा, उबटन ना लगवलीन करे बहिन महतरिया है, कौशल के नाम हसवलिन रही के फूहरिया है, कौशल के नाम हसवलिन रही के फूहरिया है, कौशल के नाम हसवलिन। फूहर समझते हैं? फूहर, अरे फूहर शब्द समझते हैं? अरे फूहर मतलब जिसको कोई ढंग नहीं होता, कुछ करना धरना नहीं आता है, तो आदमी कहता है एकदम फूहर है, कुछ नहीं आता है इनको। हमारे शब्द नहीं है ये सखिया कह रही हैं। कौशल के नाम हसवलिन रही के फूहरिया है, कौशल के नाम हसवलिन रही के फूहरिया है, कौशल के नाम हसवलिन। उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गईले करिया है, उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गई करिया है, उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गईले करिया है, बिना दुल्हा बाबू रही गई करिया है। भादों के अमावस के रात जस अनहरिया है, भादों के अमावस के रात जस अनहरिया है, भादों के अमावस के। बोलिए दुल्हा सरकार की।
कगरिया है, दुल्हा के मोर बनई है, रखते कगरिया है, दुल्हा के मोर बनई है। उबटन ना लगवलीन कर बहिन महतरिया है, उबटन ना लगवलीन कर बहन महतरिया है, अरे कौशल के नाम हसवलिन रही के फुहरिया है, कौशल के नाम हसवली रही के फुहरिया है, कौशल के नाम हसवली रही के फुहरिया है, कौशल के नाम हसवली, कौशल के नाम हसवली, कौशल के नाम हसवली। अरे कौशल के नाम हसवलिन रही के फुहरिया है। सखियां कहती हैं सारा कसूर तो अगर थोड़ा सा बढ़िया कुछ जैतून के तेल से, चंदन केसर से, उबटन से मालिश करी होती तो एक आध परत तो करियापन की उतरी गई होती, और थोड़ा तो हमारी लाडली के बगल खड़े होने लायक हो गए होते दुल्हा। अब सोचो, एक भादों की रात एक पूनम की उजियारी, कैसी लग रही है जोड़ी। तो एक सखी ने कहा अब क्या कर सकते हैं, पर एक उपाय है, पता है, देखो दुल्हा करिया है पर किशोरी जी तो चंदा की उजाला जैसी है ना, तो जब हमारी किशोरी जी दुल्हा के बगल खड़ी होंगी और किशोरी जी की परछाई भी दुल्हा पे बन पड़ जाएगी तो ये करिया दुल्हा में थोड़ा सा निखार तो आ ही जाएगा। अब लखनलाल सुन रहे पर अब करें क्या, करी क्या सकते हैं। अब एक के बाद एक विधियां बढ़िया सुंदर नेगचार सखियां जहां पाती हैं वहीं पे ठाकुर जी को खड़ा कर देती हैं। कभी कहती हैं तेज चलो, फिर कहती हैं धीरे चलो। जब तेज चलते हैं तो कहते हैं ताड़िका मारने नहीं जा रहे हो, धीरे धीरे चलो। धीरे चलते हैं दुल्हा तो कहती हैं कि अरे का आप कैसे इतना धीरे चल रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोल्हू का बैल है, बेचारा कोल्हू नहीं खींच पा रहा। किसी विधि से सखियां आज राम जी को छोड़ती नहीं है। और लक्ष्मण जी जब बीच में आकर खड़े हो तो सखियां कहती पहले लोढ़ा लाओ, ये छोटके वाले का गाल 5 बार से को, सबका 1 बार तो एक 5 बार, बहुत मुंह फुलाते हैं। और जनक जी महाराज भी आनंद में। अब ये तो लौकिक रीति है, लौकिक रीति में कौन हस्तक्षेप करे, कितनी अलग अलग रीतियां होती हैं। तदुपरांत सखियां चारों दुल्हा को कोहबर की ओर लेकर गई। कोहबर समझ रहे हैं ना, कोहबर में लेकर गए। द्वार पर ही पहुंची थी तब तक जाकर खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा द्वार पे क्यों रोक दिया, कोहबर लेके आई हो तो भीतर लेके चलो। वैसे ये कोहबर क्या है सखियों ने कहा आपकी दुल्हन आपको यहीं से मिलेगी, बिना की रस्म पूरा किए दुल्हन मिलने वाली नहीं है। तो सखियों से लक्ष्मण जी ने कहा तो इतना जो रस्म अभी भया है मंडप में और जो हमारे भैया ने धनुष तोड़ा उस सब का बोला, उस सब का कोई मायने नहीं है। कोहबर की रस्म के बिना दुल्हन साथ में बैठने वाली नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा जब इतना सब करवा ही लिया है तो ये भी करवा ले, क्या करना है बताओ। सखियों ने कहा कोहबर के भीतर चलना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा हम तो खड़े ही हैं, चलो चारों भैया चलते हैं। सखियों ने कहा ऐसे कहाँ चलते हैं, ये आपकी अयोध्या थोड़ी ना, जहाँ मन किया वहीं चले गए। ये ससुराल है, यहाँ हमरे हिसाब से एंट्री, हमरे हिसाब से एग्जिट। जब हम बोलेंगे तो भीतर जाएंगे, हम बोलेंगे तो बाहर आएंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो कहा मुहूर्त देख के भीतर ले जाओगी हमको। बोला मुहूर्त देख के नहीं, जब तक नेग नहीं निकालोगे बिना नेग देखे हम आपको भीतर देने जाने वाली, पहले नेग निकालिए। लक्ष्मण जी ने कहा भीतर जाने का भी नेग देना पड़ेगा। सखियों ने कहा बिल्कुल देना पड़ेगा, क्यों नहीं देना पड़ेगा, हम सरहज हैं, सारी हैं, हमारा भी नेग चार बनता है। नेग निकालिए, नेग दीजिए, भीतर जाइए, दुल्हन लीजिए। अब राम जी ने कहा नेग नहीं लाए हम तो मुनि संग आए। राम जी ने कहा सखियों तब तक भारी गड़बड़ हो गई, हम तो गुरु जी के साथ आए थे उनका यज्ञ पूरा कराने, हमें क्या पता था हमारा ब्याह हो जाएगा। हमको पहले से थोड़ा भी अंदाजा होता कि जनकपुर में हमारे विवाह का कुछ बन सकता है कार्यक्रम तो हम अपनी मैया से नेग मांग के लेके आए होते। हम तो ठन ठन गोपाल, नेग नहीं लाए हम तो अरे मुनि संग आए, बन के कमंडल धारी
ढिठाई माफ कीजिए हमारी। हम तो अभी मुनि के साथ मुनि रूप में ही आए हैं सखियों, कुछ लाए नहीं हैं। अब सखियां कहती हैं अच्छा नेग लाए नहीं हैं और बिना नेग के अंदर घुस नहीं सकते हैं, अब क्या होगा? तो राम जी ने कहा अब तुम ही बताओ क्या होगा। सखियों ने कहा देखो उधार का नाम तो आपने सुना ही होगा, उधार सुना है? राम जी ने कहा हाँ सुना तो है। बोला वाह सब ससुराल में भी अब आए हो, क्या कर सकते? कर दें प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए। देखो सरकार हम आपको उधार दे सकते हैं आज के लिए, आप आज उधार ले लो, फिर अयोध्या जाना तो हमारा जो कर्जा है वो चुका देना। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी ने कहा ठीक है सखियों उधार ही दे दो। लक्ष्मण जी ने कहा ठहरो भैया, पहले पूरी नियम कानून की इनका पढ़ो, इनका शर्त क्या है। एग्रीमेंट पे कोई और साइन करवा ली तो जीवन भर फंसा देंगी। पहले बताइए आप हमें उधार देंगे उसके बदले में क्या, कितना ब्याज देना है, कितना आपका मूल रकम है, सारी चीज़ें हमको पहले बताओ भैया, हमारे सीधे साधे हैं वो समझ नहीं पाएंगे। सखियों ने कहा देखो ऐसी कोई ब्याज वगैरह की बात तो नहीं है, मूल ही दे दो वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाई मिथिला से आपको रकम उधार में चाहिए तो कुछ गिरवी तो रखना पड़ेगा। बिना गिरवी रखे कैसे हम उधारी दे दें? का भरोसा दुल्हन लेके चले जाओ फिर भेटाओ कि ना भेटाओ, हम नहीं देंगे, बिना कुछ तो गिरवी रखो। राम जी ने कहा ठीक है जो बोलोगी रख देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा ठहरो पहले पूछ लो, नहीं अयोध्या ही गिरवी रखवा लेंगी, फिर कहाँ जाएंगे? इनसे पूछो क्या गिरवी में रखना है। सखियों ने कहा नहीं हमको अयोध्या नहीं चाहिए। कर दें प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए, हम पूरा इंतजाम कर देंगी पर गिरवी क्या चाहिए? रखो गिरवी बहन महतारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। आपकी 3 मैया हैं, तीनों तो नहीं कह सकती, एक मैया और अपनी जीजी हमारे यहाँ भी कुछ दिन गिरवी पे छोड़ के जाओ, फिर जब उधारी चुका दोगे तो ले जाना। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे मैया और जीजी तक चली गई। बोला अरे एक तो उधारी ऊपर से सीना जोरी, हमको दे रहे हैं कि हमसे ले रहे हैं, एक तो हम आप पर एहसान कर रहे हैं, ऊपर से आप हमें ही आंख दिखा रहे हैं। अगर हमने मना कर दिया ना तो दुल्हन भी ना मिलेगी, ना ब्याह में रह जाओगे ना बिना ब्याह वाले रह जाओगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बड़ी खतरनाक है। लक्ष्मण जी ने कहा लेकिन आप चिंता मत करो हम है ना। ओ सुनो, एक धक्का लगाएंगे ना तो सगरी एक किनारे जाके गिरोगी। सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मनमानी किए जाओ, जीजी को रख दो मियाँ को भेज दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक ही धक्के की नहीं हो और ठेल ठाल के चारों भैया अंदर जाएंगे और चले भी आएंगे रस्म पूरी करके। सखियों ने कहा अच्छा अब आप हमारे साथ बरजोरी करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा अभी तुमने हमारी बरजोरी देखी कहाँ? परशुराम जी से पूछना, बाबा जी से, तब तुम्हें समझ में आएगा। सखियों ने कहा एक बार आप देखो तो हमारे साथ बल प्रदर्शन करके। बिना लिए तो है जान न देंगी, बिना नेग लिए तो हम जाने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा हम जाके दिखाएंगे। सखियां कहती हैं बिना लिए तो है जान न देंगी। लखनलाल ने कहा चले गए तो का कर लोगी? सखियों ने कहा तुहार एक को पीढ़ी बाकी नहीं रहेगी फिर। अरे देंगी हजारन गारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। जितनी आपकी पीढ़ी है प्रभु, आपके भैया 61वीं पीढ़ी में आए हैं और हम आपकी 61वीं पीढ़ी तक एको को बाकी नहीं छोड़ेंगे जिसको गरियाएं ना। इतना गारी देंगी, इतना गारी देंगी ना कि फिर आप भी याद रखोगे कि किसी मिथिलानी से पाला पड़ा था। राम जी ने कहा भैया शुरू से सुनते आ रहे हैं, अब गारी सुनने की हिम्मत नहीं है, जो कहें चुपचाप मुंह बंद करके कर। जब से मड़वा में पैर पड़ा है खाली गारी, स्तुति कम। हम कहाँ देवलोक में, वैकुंठ में, क्षीर सागर में केवल स्तुति सुनते थे, जब से मिथिला में आए खाली गारी सुन रहे हैं, खाली गारी। तो सखियों ने, एक सखी ने कहा अरे अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बड़ी सीधे सरकार, इसे छेड़ो मत। अच्छा ये सब आपस में मिली हैं, ये सब आपस में मिली है, पर ऐसा दिखाती है कि हम तो राम जी की तरफ से बोल रहे हैं और ये सब आपस में मिली है। एक सखी कहते तुम सब चुप, अब कोई बोलेगा नहीं, कोई दुल्हा को परेशान नहीं करेगा, बहुत हो गई तुम लोग की खींचातानी, अब एकदम मुंह बंद।
लक्ष्मण जी को लगा चलो 10 में से कोई एक तो सही दिल वाली है, अच्छा सोचती है हमारे बारे में, कितनी अच्छी हमारी बताशाली सरहज है। अब ये सखी ने कहा देखो पहुना ये सब तो ऐसे ही बोलती रहती, इनकी छोड़ दो, हम आपको कहते हैं आप हमारी बात सुनो। देखो अब आप नेग नहीं लाए हो, आप अभी कोहबर के भीतर तुरंत नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी कुल देवी की पूजा होगी तब आप जा सकते हो। तो देखो आप नहीं लाए हो कोई बात नहीं, हम भी आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, हम आपके लिए इतना कर सकती हैं, अपनी कुल देवी को हम आपके पास ले आती हैं, यहीं ले आती हैं, आप यहीं पर अपना पूजा पाठ कर लो, प्रणाम कर लो, फिर आप भीतर प्रवेश कर जाना। इनको चारों भैया ये नहीं समझ के रहे हैं कि ई वाली भी उन्हीं में मिली हुई है। सखी ने कहा हम लेके आते, आप चिंता मत करो, इनकी बात पे ध्यान मत दो। सुंदर बढ़िया थाल सजा के लाई, ऊपर से मलमल का कपड़ा ढका हुआ है, फूल चढ़ी, तुलसी चढ़ी, माला चढ़ी, खूब बढ़िया सजा धजा के थाल लेके आई। सखियों ने कहा सरकार लीजिए हमारी देवी जी पधारी हैं, पहुना चलो प्रणाम करो। अब राम जी ने जब देखा थाल पूरा ढका हुआ, कहीं कुछ दिखे ही ना, राम जी ने कहा ये कौन सी देवी है जो घूंघट करके बैठी हुई है, पहले देवी की मुंह दिखाई तो कराओ फिर हम प्रणाम करें, बिना देखे कौन सी देवी को प्रणाम कर ले। सखियों ने कहा एक बात बताओ, आप पहले तपस्या कराते हो कि पहले दर्शन देते हो? आपके भगत पहले आपकी तपस्या करते हैं कि पहले दर्शन दे देते हो? बोला नहीं नहीं तपस्या पहले। बोला फिर प्रणाम पहले करिए, मुंह बाद में दिखाएंगी हमारी देवी जी दर्शन देके। राम जी ने कहा बिना मुंह देखे तो हम तो प्रणाम करने वाले नहीं है। सखियों ने कहा लक्ष्मण जी से अरे छोटे सरकार चलो, भैया नहीं कर रहे, चलो आपने अगर प्रणाम कर लिया आपके साथ आपके भैया की एंट्री फ्री, अंदर जाने देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा तुम जान दे हो चाहे ना जान दे हो, अपने भैया के सिवा ना हम देवी जाने ना देवा, हम ना प्रणाम कर रहे किसी को। सखियां गई शत्रुघ्न जी के पास, सरकार आप तो बोलते ही नहीं हो, आपकी बोली सुनी ही नहीं है, कम से कम प्रणाम कर लिया तो यही बहाने आपकी बोली भी सुन लेंगे। शत्रुघ्न जी ने कहा देखो हम सबसे छोटे हैं, हम वही करते हैं जो हमारे बड़के लोग करते हैं, जब बड़के नहीं किए तो हम क्या नहीं करें, हम भी नहीं करें। गई भरत जी के पास, भरत जी से कहा भरत जी ये हमारे यहाँ की कुल देवी हैं, बड़ी प्रसिद्ध हैं, बड़ी मान्यता है इनकी, प्रणाम कर लीजिए, मुंह मांगा मिलेगा, जो चाहेंगे सो। भरत जी ने कहा क्या क्या दे सकते हैं? अरे जो चाहें। भरत जी से कहा आपको पता है अगर आपने एक बार प्रणाम कर लिया तो राम जी जो आपसे अभी प्रेम करते हैं वो प्रेम 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतना भर कहना था, भरत जी तो साष्टांग हो गए, सीधा लेट गए, जो प्रणाम करना शुरू किया। जैसे प्रणाम किया सखियों ने वो कपड़ा हटाया और उस वस्त्र के नीचे थाल में क्या था तो किशोरी जी के पैरों की पनही थी, उसके अंदर चरण पादुका थी मैया जानकी की। अब भरत जी को ज्यो प्रणाम करते देखा, सखियां हंसी कर रही हैं, देखो देखो दुल्हा सरकार तो हमारी किशोरी के पनही के आगे झुके हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जब 3 जन ने प्रणाम नहीं किया था तो आपको जरूरी था प्रणाम करना। भरत जी ने कहा तो कौन सा हमने गलत जगह प्रणाम किया, राम जी के किशोरी जी के चरण ही तो मेरे आश्रय का स्थान है, कौन सा गलती करी। लक्ष्मण जी ने कहा थोड़ी भक्ति अयोध्या के लिए भी छोड़ दिए होते, सारी ससुराल में ही करनी जरूरी थी। अब इनको देख लो कैसे हंसी उड़ा रही हैं हमारी। सखियां भीतर लेके गई। मिथिला की एक बड़ी प्यारी रस्म है जिसमें आम का पल्लो हाथ में देते हैं दुल्हा के और दुल्हन बिठा देते हैं, और दुल्हन का मुंह नहीं दिखेगा, लंबे लंबे घूंघट, उसमें से कुछ साली होती हैं, एक दुल्हन होती है। तो सखियों ने कहा देखो सरकार यहाँ पर 4 दुल्हन बैठी हैं, आप 4 पहुना हो। अब एक बात समझ लो, ये आम का रहा पल्लो, जो दुल्हा जिस दुल्हन के ऊपर आम का पल्लो छोड़ेगा ओकरे साथ वही दुल्हन जाएगी। अब सोच के समझ के तब जाके पल्लो छोड़ना कि साली ले जा रहे हो कि दुल्हन ले जा रहे हो, फिर हमको दोष नहीं देना। सबसे पहले राम जी को दिया, बड़के पहुना आप सबसे बड़े हैं, चलिए शुरुआत करिए। राम जी ने लिया पल्लो और ज्यों किशोरी जी का नाम लेते लेते छोड़ा, और बड़ी किस्मत वाली बात की सही जगह पल्लो छोड़ा तो राम जी को किशोरी जी मिल गई। अब बारी आई भरत जी की। भरत जी से कहा सरकार अब आप पल्लो डालिए, आपके भैया ने तो सही चुना, आप देखते हैं आप किसको चुनते हैं। भरत जी ने भी राम 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 कह के पल्लो छोड़ा और सही निशाने पे पल्लो मांडवी जी के ऊपर ही डाला, मांडवी जी भी मिल गए। अब सखियां जा रही थी लक्ष्मण जी के पास, तो तब तक लक्ष्मण जी ने कहा देखो
हम बड़े हैं इसका ये मतलब नहीं कि छोटे को कभी कोई मौका ही ना मिले। आज पहला मौका शत्रुघ्न को मिलना चाहिए। लक्ष्मण जी ने ये बुद्धि लगाई, ये थोड़ा सोचा कि अगर शत्रुघ्न ने सही पकड़ ली तो फिर आखिरी वाली तो हमारी ही रहेगी, गड़बड़ी का कोई चांस ही नहीं है। तो शत्रुघ्न पहले जाएगा। शत्रुघ्न नहीं नहीं भैया आप बड़े हैं, आप हमेशा सारी चीजों में आगे रहना आपको शोभा देता। लक्ष्मण जी ने कहा आदेश है हमारा, हम बड़े हैं ना, हम कह रहे हैं पहले आप जाओ। शत्रुघ्न जी को दिया। अब शत्रुघ्न जी भी सोच रहे हैं हम छोटे हैं तो हमारी भी छोटी सी होगी, तो जो सबसे छोटी होंगी वही हमारी श्रुति कीर्ति जी होंगी। और जो पल्लो डाला तो सही पड़ गया। आप तो लक्ष्मण जी एकदम शान में। लक्ष्मण जी ने कहा अब गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं है, एक बच्ची है हम, एक और कौन। सखियां अभी पल्लो दी नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा अरे पल्लो नहीं दे रही हो, थोड़ा जल्दी करो। हाथ में पल्लो लिया आम का। लक्ष्मण जी गए शान से, बिल्कुल देखा भी नहीं सामने की और पल्लो छोड़ दिया। और ज्यों पल्लो छोड़ा, घूंघट फेंक के एक दाढ़ी वाला युवक आके लक्ष्मण जी के गले से लिपट गया। ओ जैसे मूंछ दाढ़ी वाला, अरे बाप रे बाप। सखियों ने कहा ले मिल गई रे लक्ष्मण जी को, उनकी उर्मिला मिल गई। लक्ष्मण जी ने कहा ना 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 ये हमार नहीं है। युवक ने कहा अब हम ही तुम्हार हैं, आपने पल्लो डाल के हमको चुना है, अब हम ही चलेंगे आपके साथ अयोध्या। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये सगरी की सगरी केवल हमसे बेमानी करती हैं, बताओ सबके में सही सही हमरे में दाढ़ी मूंछ वाला लड़का बिठा दिया। सखियों ने कहा सरकार देखो अब हमने पहले कहा था सोच के समझ के चुनना, गलती आपने करी तो हमारा क्या दोष। मिथिला में कहते ना शेष की सेज पे सोए के जो प्रभु नींद में सृष्टि का भार उठावे, जिन हरि के पद पंकज सेवत मातु महालक्ष्मी हर्षावे, जोगी जतीन को जो दुर्लभ सो लाभ अहीर की छोरियां पावे, और थोड़ी सी छाछ दिखाई के नाच नचावन वाले को नाच नचावे। कैसी कृपा और कैसा ये प्रेम का अद्भुत स्वरूप है, जरा विचार करिए। यहाँ पर जो पूरे ब्रह्मांड को अपने इशारे पर नचाता है वो ठाकुर कभी गोपियों के कहने पे तो कभी मिथिलानियों के कहने पे उनके मन की बात करते हैं। जैसा जैसा सखिया कहती हैं भगवान उस भाव की पूर्ति करते हैं। और आप यकीन करिए जिस भाव से आप भगवान को भजते हैं भगवान आपकी उसी भावना को पूर्ण भी करते हैं। हम और आप तो गलत सही का विचार करते हैं। अब जैसे कर्माबाई जी की कथा आती है। कर्माबाई जी जब जगन्नाथ ठाकुर जी को का दर्शन किया, अब कर्माबाई सोचने लगी कि दिन में तो इनको 56 भोग लग जाते हैं, लेकिन रात्रि के समय तो इनको भूख लग जाती होगी, फिर अगले दिन सुबह में इनको भोग लगता होगा, इतने लंबे समय तक ये कैसे भूखे रहते होंगे। तो कर्माबाई ने ठाकुर जी के मंदिर में ही कहा सरकार सुनो, आज से भोर भोर बिल्कुल तड़के 3-4 बजे आप रोज मेरे घर आ जाया करना, मैं आपको एक बार अच्छे से छक के पवा दिया करूंगी, फिर पुजारी जी लोग अपना सुबह आपको भोग लगाते रहेंगे। कह के मंदिर से कर्माबाई घर में आई और केवल कहा नहीं, घर में आई और खिचड़ी बनाना शुरू भी कर दिया। ना नहाई ना धोई ना चूल्हा ना चौका, सीधा गई रसोई में वो बना दिया। और जब इतने विश्वास के साथ ये कार्य किया ना तो भगवान भी आज पधार गए। सोचिए कितने हजारों की साधना के बाद भी ये दर्शन नहीं देते दर्शन। कभी आकाशवाणी कर देंगे, कभी आवाज सुना देंगे, दर्शन जल्दी नहीं देते। पर कर्माबाई एक दिन बोल के आई और ठाकुर जी रात में पहुंच गए खिचड़ी खाने। अब खिचड़ी खा रोज का नियम बन गया। ठाकुर जी रोज सुबह तड़के आए और कर्माबाई जी जो बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाए आते थे, ठाकुर जी जाते थे। एक दिन एक महात्मा जी स्नान करने जा रहे थे, उनको एक खुशबू आई कि अरे इतनी सुबह सुबह 3-4 बजे भोजन, ये कौन सा ऐसा भूखा व्यक्ति है जो सुबह सुबह 4 बजे ही खाना पीना शुरू कर दिया। तो संत ने जैसे देखा तो कर्माबाई जी की कुटिया थी, कर्माबाई जी बाहर निकले। संत ने कहा अरे माई स्नान आदि हो गया? बोला नहीं। बोला नहाई धोई? नहीं। चूल्हा चौका? बोला कुछ भी नहीं। बोला तो ये खुशबू कहाँ से आ रही है? कर्माबाई ने कहा अरे वो ठाकुर जी को मुझे पवाना होता है ना तो डेली मैं इसी समय खिचड़ी बनाती। संत बड़े भड़के, अरे माँ कैसा पाप कर रही हो, बिना नहाए बिना धोए, बताओ ऐसे कोई अशुद्ध रह करके भगवान का भोग बनाता है? भोजन भगवान को पवाना है तो नहाइए धोइए स्नान करिए, बढ़िया चौका अच्छे से करिए तब भोग लगाइए। कर्मा मैया को इतना समझा के महाराज चले गए। अगले दिन कर्मा मैया उठी,
पहले चौका किया, सफाई करी, स्वच्छता करी, फिर जाके नहाई और अब बनाना शुरू किया। अब इतने में हो गई देर। ठाकुर जी पहुंच गए, कहे लामा की दे खिचड़ी। अब मैया ने कहा अरे का बताएं, थोड़ी देर हो गई इसीलिए नहीं खा पाए। अब ठाकुर जी को जल्दी 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 ज्यों पवाया। इतने में अभी पा ही रहे थे, अब गरम गरम खिचड़ी तुरंत की बनी, पा रहे थे, इतने में उधर मंदिर की घंटी बज गई। तो ठाकुर जी आधी खिचड़ी खाए, आधी मुंह पे लगाए, भागे मंदिर। तब तक पुजारी जी ने पर्दा खोल दिया। अब पुजारी जी ने कहा जय जय, अभी तो पर्दा खुला भी नहीं है पूरी तरीके से, अभी हम आए ही हैं, आपके गर्भगृह में प्रवेश ही किया कपाट खोल के, और ये कहाँ सुबह सुबह भोग लगा के चले आए। तो ठाकुर जी ने कहा वो मेरी कर्मा मैया है ना, वो रोज मेरे लिए खिचड़ी बनाती है। बोला पर रोज तो नहीं देखा आपको ऐसे पाते। ठाकुर जी ने कहा अरे आज वो एक बाबा के चक्कर में देर हो गई। अब वो बाबा को जाके बता दियो कि कर्मा मैया मेरी जैसी खिचड़ी बनाती है, बिना नहाए धोए मुझे वैसे ही चाहिए, ये नहाने धोने का विधान नहीं करना उनके साथ। जब भगवान को आप भाव पूर्वक जिस अवस्था में जिस प्रकार से भजते हैं, ठाकुर जी कहते हैं मैं उसी भाव को स्वीकार करके उससे मिल जाता हूँ। वहाँ पर शर्तें खत्म हो जाती हैं। एक होती है भाव की पूजा और एक होती है कि भैया सेवा प्रधान है, जहाँ पर नियम की पूजा, जहाँ पर आप नेम ध्यान दो या फिर प्रेम ध्यान दो। अगर प्रेम में आपका मन लगा है तो वहाँ पर 2-4 नियम टूट जाएं तो भी कुछ उससे बिगड़ने वाला नहीं है।